बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियालों की कराची में शानदार रैली। बिलावल चुरंगी से किमाड़ी और टावर से होती हुई रैली लियारी पहुंची। शेरशाह साइट और पुराना गोलीमार में भी बिलावल का पुरतपाक इस्तकबाल। मुख्तलिफ इलाकों में जहाज से पम्फलेट्स भी गिराए गए। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई दाद चुरंगी पर इख्तिताम पजीर हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शहर कायद में जगह जगह खिताब। कहा, इस दफा तीर का मुकाबला शेर से है। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। अवाम नफरत और तकसीम की सियासत पर अपना वोट जाया ना करें। इस दफा कराची में बल्दियाती, सूबाई और विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास होगी तो कराची का नक्शा बदल देंगे। मैंडेट का तहफ्फुज करेंगे। इलेक्शन जीतकर शहर की खिदमत करूंगा। मुझे निकालने वाले इस्तीफा देकर चले गए। हमारे दौर में बिजली, पेट्रोल, सब्जियां सब कुछ सस्ता था। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? कुछ दाल में काला है ना। नवाज शरीफ का मरी में खिताब। कहा, मेरे जाने के बाद इस मुल्क का क्या हाल हो गया। 50 लाख घरों में से किसी एक को भी घर नहीं मिला। बिलियन ट्री का झूठ बोला गया। वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे कहां चले गए? मरियम नवाज ने कहा, पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद किया। मरी वालों की सारी मुश्किलात आसान करेंगे। घर घर में गैस पहुंचाएंगे। मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल देंगे। कब्जा और टिम्बर माफिया को खत्म करेंगे। मरी में लोग सर्दी से मर रहे थे। बेहिस हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। मरी में भी कुछ घुस बैठिए घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए। मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल का बल्दिया टाउन में अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर का दौरा। मकामी ओहदेदारों से मुलाकात। NA 242 से NAP उम्मीदवार अरशद सुहेल मुस्तफा कमाल के हक में दस्तबरदार। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा कि ANP और MQM का इत्तेहाद कराची के अमन तरक्की का ज़ामिन है। टोक्यो में पाकिस्तानी सफारतखाने ने यौम यकजहती कश्मीर मनाया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और सफ़ीर की शिरकत। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और हिमायत के अज़म का आदा। टोक्यो में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर और भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाज। दुबई फैशन वीक तमाम रंगीनियों के साथ जारी। 8 फरवरी तक जारी रहने वाले इस बड़े फैशन शो में पाकिस्तानी ब्रांड्स खुसूसी तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी ब्रांड्स के मलबूसात में जबरदस्त दिलचस्पी। हमें खदशा है कि इनके हिस्ट्री में पहले भी मॉडल टाउन जैसे साने हैं दर्ज। अता तारड़ साहब का लहजा, बदतमीजी और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नजर आ रही। इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से नून लीग ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन अता तारड़ की धमकियों पर एक्शन ले। पलवशा खान का मुतालिबा। कहा, वोटों की खरीदो फरोख्त नून लीग का पुराना वतीरा है। अता तारड़ का लहजा बता रहा है उनको शिकस्त नजर आ रही है। खदशा है नून लीग इलेक्शन के दिन झगड़ा करेगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने कराची का पानी भी छीन लिया। पीपल्स पार्टी की बददियानती की वजह से कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। कराची में जब बारिश आती है तो पानी आता है। लाहौर में जब बारिश हो तो पानी सड़कों पर जमा नहीं होता। सब कुर्सी की लालच में सियासत कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीब और मजलूमों को अपना मानती है। आसिफा भुट्टो जरदारी का लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा, बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में गरीबों को घर बना कर देंगे। 5 साल में तनख्वाह दुगनी करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करने का भी वादा। 2017-18 में पाकिस्तान लोड शेडिंग पे काबू पाने के बाद तरक्की, खुशहाली की मंजिल को पा सकता था। एक साजिश के तहत जो है दोबारा पाकिस्तान को जो है वो पीछे की तरफ धकेला गया।
एक नमूना मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। नून लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी, मुल्क को 2017 और 18 वाले ट्रैक पर लाएंगे। राना सना की गुफ्तगू, मौलाना जाहिद महमूद कासमी का नून लीग की हिमायत का ऐलान। आज की शाम को, आज की रात को आपको जिले सुबहानी वापस लंदन जो है कि जहाज लेकर जाते हुए नजर आएंगे और जाते हुए ये कैसे सुनेंगे, गूंज आएगी, और मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। 8 फरवरी की शाम को जिले इलाही वापस लंदन चले जाएंगे, जाते हुए कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की तनकीद, कहा हमारे वोट पर डाका मारा तो ये इलेक्शन कौम के साथ मजाक होगा। मनपसंद लोगों को रिटर्निंग अफसर बनाया गया। इन्हें हिदायत है मुखालिफ सियासी जमात के पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं आने देना। जिस गाड़ी में इलेक्शन रिजल्ट होगा उसमें पहले ही बक्से रखे होंगे। कोई एक इलेक्शन मुहिम मुझे बता दीजिए जिसके अंदर मुर्तजा वहाब शामिल हुआ हो। हाफिज नईमुर रहमान साहब यूसी चेयरमैन है, जो इंतखाबात लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। जब मैं काम कर रहा था कराची की सड़कों पर, मुझे नोटिस दे दिया या जुर्माना दे दिया। कुछ लोग नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे। हाफिज नईम और मुस्तफा कमाल के लिए अलग कराची है, मेरे लिए अलग है। मुश्किलात और परेशानियां हैं मगर हम काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बारिश के रोज जमात इस्लामी वाले कहीं नजर नहीं आए। कमरों में बैठकर तनकीद करना आसान है, मसले के हल के लिए मुस्तफा कमाल या हाफिज नईम नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। आठ फरवरी के इंतखाबात गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो हुकूमत बनाने देंगे ना चलाने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहर को बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों के हाथ में ना दें। अस्पतालों को जमात इस्लामी ठीक करेगी। सिंध में घोस्ट स्कूल्स खत्म करेंगे। इंतखाबात के बाद एक मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। इत्तेहादियों के साथ विफाक और सिंध में मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं, कौमी इत्तफाक राय के लिए किया जा रहा है। कराची की तरक्की में हर जबान बोलने वाले सियासी जमातें हाथ बढ़ा रही हैं। टू बी और नॉट टू बी की जो एक फिजा कायम थी इस वक्त पूरे मुल्क में, वो जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं इख्तिताम पजीर होती जा रही है। खान एंड नवाज शरीफ दे सीम टू हैव स्वैप्ड द साइड्स कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिहाइंड बार्स हैं और इलेक्शंस में कंटेस्ट करने की उनको इजाज़त नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एग्जाइल जो सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल था उससे नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। जो शिकायत है वो वहाँ पर मौजूद है कि उनको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इलेक्शन 2024 से मुताल्लिक आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। तज्जियों और तबसरों से भरपूर मैराथन ट्रांसमिशन में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिदरा इकबाल, मुनीज़े जहांगीर, शौकत पराचा, तारिक चौधरी और इमरान सुल्तान की मेजबानी में खुसूसी नशरियात में शोबिज और खेल की दुनिया के सितारों की भी शिरकत। अंग्रेजी प्रोग्राम की मेजबानी सादिया सैमसन कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बारिश में खुलकर सामने आ गई। करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। पीपीपी मजीद कितने साल मांग रही है। अमीनुल हक की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। शर्मिला फारूकी बोली, कराची के बारिश पर सियासत हो रही है, हकाइक देखे बगैर किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। हमने 24 घंटों में सड़कों से पानी को साफ कर दिया। शेरी रहमान ने कहा कराची हमारे हाथ में है, पहली मर्तबा सारी हुकूमतें हमारी होंगी। सईद गनी कहते हैं हर सियासी जमात का हक है कि वो इंतखाबी मुहिम चलाए। कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो माहौल को पुरअमन बनाए। ये जो इलेक्शन है ये एक माइलस्टोन है और ये माइलस्टोन हम जैसे ही 8 फरवरी को इंशाल्लाह अचीव करेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है, पूरी तवक्को है कि पाकिस्तान में एक अच्छी और मुस्तहकम हुकूमत आएगी। सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हमारी माशी मामलात में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो ये है कि जो भी पॉलिसी बने वो लॉन्ग टर्म बने।
कराची की ताजिर बिरादरी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद, नई हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। कहते हैं माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, मईशत मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। परवेज इलाही और मुनस इलाही समेत दीगर के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब लाहौर का आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर करने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों से परवेज इलाही खानदान के असासों का रिकॉर्ड मौसूल। मुनस इलाही की बैरून मुल्क जायदादों का रिकॉर्ड भी मिल गया। असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मुनस इलाही के असासों में करोड़ों का इजाफा हुआ। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का LOC का भी दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों के साथ दिन गुजारा। कच्चे मकान में रहने वाली झलमक्सी की बहादुर खातून आम इंतखाबात में ताकतवर नवाबों के सामने आ गई। किसान की बेटी रिहाना मक्सी को जान का खतरा। कहती हैं कभी बाइक पर और कभी पैदल लोगों के पास जाती हैं, सिक्योरिटी फराहम की जाए। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। वादी स्वाद के सयाहती मकाम मालम जब्बा में स्नो फेस्टिवल, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दीगर खेलों के मुकाबले। सयाहों की खूब मौज मस्तियां। पंजाब में नमूनिया के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। 7 रोज के दौरान मर्ज ने 57 फूलों की जिंदगी निगल ली। रवां बरस अब तक 318 बच्चे जाँ बहक हो चुके। निगरान वजीर आला पंजाब ने फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा 45 रोज में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज नामुमकिन टास्क था। ग्रे स्ट्रक्चर को शानदार इमारत में तब्दील कर दिया। फैसलाबाद ने मुल्तान और रावलपिंडी को पीछे छोड़ दिया। गैस और कोयले से तैयार बिजली फजाई आलूदगी का जरिया। महंगी होने के बायस अवाम पर माली बोझ भी है। कराची में शमसी तवानाई का रुझान बढ़ गया। माहिरीन तवानाई कहते हैं शमसी तवानाई के साथ तेल और गैस की डेवलपमेंट को भी बढ़ाना होगा। जब मुकाबला हो टक्कर का तो खुलकर खेल। मारूफ गुलकार अली जफर ने PSL 9 के तराने का टाइटल बता दिया। शायकीन को तराने के लिए तैयार रहने का इंडिया। अली जफर के हमरा गुलकारा आयमा बेग PSL 9 का तराना गाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। मेंबर गवर्निंग बोर्ड और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नए चेयरमैन PCB के लिए मजबूत उम्मीदवार। बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को नामजद किया था। T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी की शादी की पहली सालगिरह। अहलिया को मुबारकबाद दी, तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा मेरी ताकत बनने का शुक्रिया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गईं। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी की तकरीब में खिलाड़ियों की भी शिरकत।